मैं रामवीर भारद्वाज ब्राह्मण को संदेश चैनल का संभाग पहुंचा हुआ हूं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। यहाँ पर ब्राह्मण समाज की एक मुहिम चला रहे हैं हम। वो मुहिम है ब्राह्मण समाज विभिन्न ब्राह्मणों को कैसा इकट्ठा करें। साथ ही ब्राह्मण समाज में आज बच्चों की उम्र बहुत बढ़ रही है। आखिर इनके मूल कारण क्या है? परिवार अपने परिवार का नाश करने में क्यों लगा हुआ है? जी राम नारायण अवस्थी जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश चैनल में। विप्र बंधुओं को बताइए कि ब्राह्मण समाज विभिन्न प्रदेश के यहाँ रहते हैं, वो कैसे भाईचारा बनाएं, आपस में तालमेल मिलाएं और इकट्ठे हों। ब्राह्मण कुल संदेश के सभी दर्शकों को, सभी ब्राह्मण बंधुओं को मेरा प्रणाम। और जैसे आपने कहा कि सभी ब्राह्मणों को एक कैसे हो, तो उसके लिए हम खुद विगत 10-11 वर्षों से प्रयासरत हैं। हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम निस्वार्थ भाव से इस काम में लगी है। और जहाँ एक करने का सवाल है, पहले से बहुत सुधार आ रहा है समाज में। बस इसी के साथ ही आप थोड़ा परिचय दीजिए पहले, जिससे विप्र बंधुओं को जानकारी मिले कि आपका परिचय क्या है। मैं पंडित राम नारायण अवस्थी, मूल निवासी जिला रायसेन, तहसील उदयपुरा में गांव है नोनिया बरेली, वहां से मूल निवासी। विगत 1999 से मैं भोपाल में रहता हूं और 11 वर्षों से समाज की सेवा में काम कर रहे हैं। आगे ब्राह्मणों की चर्चा चल रही थी, उसके वजह तो मुख्य रूप से जो ये है कि ब्राह्मणों को जहाँ एकत्रीकरण का बात है और सभी अलग अलग प्रांतों के ब्राह्मण बंधुओं को एक साथ जोड़ने की बात है, तो उसमें सबसे पहले हमको सभी वर्गों के ब्राह्मण बच्चों की जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, उस युवा पीढ़ी पर काम करना चाहिए। और उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं कि जब आने वाली पीढ़ी एक होगी, एकता की तरफ बढ़ेगी, तो सारे सिस्टम आगे के व्यवस्थित हो पाएंगे, जिसमें शिक्षा और संबंध है। तो रोटी से बेटी तक का संबंध और शिक्षा में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की जितनी भी शिक्षा होती है, केवल संस्कृत विषय नहीं है। लगभग पहले देखा गया है कि पहले ब्राह्मण बच्चों के लिए यदि ध्यान दिया गया तो केवल संस्कृत विद्या पर ध्यान दिया। संस्कृत पाठशालाएं बहुत सारी चल रही हैं इत्यादि। और वैदिक ब्राह्मण बनाना, वैदिक ब्राह्मणों बनाने के साथ साथ में सनातन परंपरा को बचाए रखने का भी एक बड़ा अभियान है, जो वो भी ब्राह्मणों को निर्वाह करना है। उसके साथ में अन्य सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे जाएं और रोटी से बेटी तक एक हों, उसके लिए अपन सब। ये आपका अपनी जगह विचार बहुत अच्छा है। समाज अब इसे किस नज़र से देखेगा वो उसकी अपनी मर्जी है। अब रही ब्राह्मणों की बात में, अगर हम बच्चों का भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं या काम की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, साथ साथ में कम से कम उनके गृहस्थ आश्रम की भी तो बात करें कि इसी शिक्षा के चक्कर में आज बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, उनकी उम्र दराज हो रही है। कहीं परिवारों के अपने अपने कुछ नियम शर्तें हैं, कोई इंची टेप लेकर भागता है, तो कोई बजट पूछता है, तो कोई जॉब वाली पूछता है, तो कोई कहता है मेरा बच्चा अगर आईटी है तो आईटी चाहिए, बीटेक है बीटेक चाहिए। आखिर इन चीज़ों से घर गृहस्थी बसेगी या प्रोफेशनल बनेंगे? इनमें बहुत सारे विषय हैं जिस पर समाज के वरिष्ठों को, समाज के वरिष्ठों के साथ में परिवार में माता पिता को बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से वंचित रखना, हर तरह की शिक्षा में आगे बढ़ाना, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पारिवारिक शिक्षा, संस्कार और ये जो संस्कृति बढ़ानी है, सबसे पहले जो है रिश्ते संबंध की बात, शादी की बात आती है, तो ये भी तो ज़रूरी है। आदमी जीता है रोटी के लिए, परिवार के लिए, मगर यहाँ तो जब 48 की उम्र होगी तो किसका परिवार बनेगा? बराबर है कि वहाँ अपने ही परिवार का नाश अपन लोग कर रहे हैं। अगर कोई लड़के वाला किसी बच्चे के यहाँ लड़का देखने जाता है तो वो जॉब पर जाता है, तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता। कोई देखने वाला बिल्कुल कर सकता जब आएगा वो तो उसी दिन के जिस दिन उसकी छुट्टी होगी। तो क्या लड़के वाले कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिस तरह से बता रहे हैं, संबंध का जो बात है, जिस दिन भी बेटा बेटी का संबंध जुड़ता है, वो संबंध मृत्यु पर्यंत तक रहता है। मतलब पूरे जीवन के लिए आपका संबंध जुड़ रहा है। और ऐसे समय में यदि आप नौकरी को महत्व दे रहे हो, समय नहीं निकाल पा रहे हो, यदि आप कह रहे हो कि सुबह 10 के पहले बच्चा मिल पाएगा या रात में 8 के बाद में बच्चा मिल पाएगा, तो ऐसे में माता पिता को भी सोचने की बात है और उन बच्चों को भी सोचने की बात है कि आप जैसे पूरे जीवन के लिए जीवन साथी चुनना जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा है और लड़कियां भी बहुत बड़े स्तर पे नौकरी में जा रही हैं। लड़के नहीं पढ़ पा रहे हैं उतने, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। बिल्कुल। उनके घर की जिम्मेदारियां निकालने के बाद भी समय निकालते हैं। आखिर बेटे पीछे क्यों पिछड़? उनको सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, मगर वो दूर जो भाग रहे हैं। यहाँ हम केवल बच्चों पे जो विषय पे चर्चा कर रहे हैं, यही चर्चा को बच्चों के पेरेंट्सों पे लागू करना चाहिए। बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, ये पेरेंट्सों का काम है उनको संभालना। आप
पहली से लेकर 12वीं तक जब बच्चों को पढ़ाते हो तो माता पिता निश्चित करते हैं कि हम किस स्कूल में भेजाना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है। 12वीं के बाद ज़रूर हम मानते हैं कि बच्चों का अपना निर्णय होता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस कॉलेज में जाना है। माता पिता अपने विवेक से बच्चों को उस दिशा में भेजते हैं, तो पढ़ाई का तो ज्ञान है माता पिता को किस दिशा में हमको बच्चों की पढ़ाई करवाना है। दूसरी तरफ माता पिता ये बात भूल रहे हैं कि हम बच्चों को संस्कार से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, राष्ट्र से दूर हो रहे हैं। इस बात पे भी माता पिता को जोर देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में आज बच्चे जा रहे हैं उस दिशा में जाने के दोषी माता पिता भी हैं। जी, ये थे राम नारायण अवस्थी जी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से। कुछ सवाल ऐसे जो संशय के थे समाज के, उनका सवालों का जवाब बहुत ही एक सादगी के साथ और समायिकता के साथ दिया। परिवारों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में होता है। उसके संस्कार कैसे जोड़े जाएंगे, क्या करेंगे, उन्हें खुद भी निर्णय लेना पड़ेगा। पैसे कमाना अपनी जगह पर है, परिवार में संस्कार कमाना भी जरूरी है। आखिर ये पैसे कमाना किस काम में आएंगे? अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं किसी और खास हस्ती से, खास चीज़ में, कुछ युवाओं से जोड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।